जय हिंद। आज हम अपने चैनल कैंपस सारथी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो इस टॉपिक से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक भी जिसने हमारे चैनल कैंपस सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो समझना है दैट इज बाइसिंग। और बाइसिंग सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस की होगी। बाइसिंग को हिंदी में बोलते हैं पक्षपात। जब भी कोई एक तरफ झुकाव होता है किसी का तो उसको बाइसिंग बोली जाती है। यहाँ पे किस चीज का झुकाव होना है? हमारे पास एक जंक्शन है जिसमें एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एक बैटरी है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी को इस पीएन जंक्शन पे जैसे कनेक्ट करेंगे, जिस हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे वो कहलाएगी इसकी बाइसिंग। अब पॉजिटिव बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका मीनिंग ये होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड में बड़ा है। इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता कि नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज नेगेटिव। केवल इतना मीनिंग है कि जो भी नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है उससे पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, कुछ मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा। तो जिस हिसाब से इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकली उसको बोलते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। और कनेक्शन के बेसिस पे इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, अनदर वन इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। और बहुत आसान है समझना। फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड के पीएन जंक्शन के पी साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जबकि उसका नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और जस्ट इसका जब उल्टा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो इसमें क्या किया कि वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसी बेसिस पे इस दोनों के बाइफर्केशन हो गया कि एक को फॉरवर्ड कह दिया गया, एक को रिवर्स कह दिया गया। अब हमें स्टडी करना है एक एक करके कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या आगे पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस जंक्शन में, और रिवर्स बायस में क्या कंडीशंस बनती हैं जंक्शन पे। तो शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन से। तो जैसा कि स्टेटमेंट में था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स इज कनेक्टेड विद पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स इज कनेक्टेड विद एन साइड। अब टेक्निकली पी साइड पे जो टर्मिनल होता है उसे एनोड बोलते हैं, जबकि एन साइड पे जो टर्मिनल होता है उसे कैथोड बोलते हैं। मैं डायग्राम में भी शो कर देता हूं। दिस इज योर पी साइड। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको हमने नाम दिया है एनोड, और जो एन साइड के साथ टर्मिनल जुड़ा हुआ है इसको नाम देते हैं हम कैथोड। तो ये दोनों टर्मिनल है। इसका मीनिंग है अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा होगा तो वो कंडीशन हमारे लिए कहलाएगी फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन। अब इस कंडीशन में होता क्या है बेसिकली, जैसा कि आपने देखा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जहां कनेक्ट होगा वो सारे ही पॉइंट्स आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कहलाएंगे। या ये बोल सकते हैं कि उनका पोटेंशियल एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल है। और आप उसके जस्ट बगल में जब लेयर देखेंगे सेमीकंडक्टर के सबस्ट्रेट में तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर जो है होल है। यहाँ पे क्या है? होल मेजोरिटी कैरियर है। अब मेजोरिटी कैरियर है और साथ में पॉजिटिव साइन भी है, तो दोनों एक ही तरीके के जब भी पोटेंशियल होंगे दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम कंडीशन आप अगर स्टडी करेंगे तो एन साइड में भी पाएंगे। एन साइड में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो सारे ही पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल के होंगे। और इसके साथ में जो सेमीकंडक्टर की लेयर है उसमें मेजोरिटी कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पोटेंशियल होने के वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? होल्स मूव करेंगे इस तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ, और दोनों ही जो तरफ है वो जंक्शन के ऊपर रीच करेंगे। मतलब यहां से होल्स रीच करेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे।
तो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, तो जो ये बैरियर पोटेंशियल था या डिप्लीशन लेयर थी हमारी, वो ऑब्वियसली स्क्वीज होगी, थोड़ी सी सिकुड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर से होल्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और बैरियर पोटेंशियल और जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, चौड़ाई होती है डिप्लीशन लेयर की, वो कम होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के लिए याद रखने हैं, या एमसीक्यूज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि होल्स इन द पी साइड आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल, और यही कंडीशन इलेक्ट्रॉन की एन साइड में है, वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल करेगा। और दोनों ही चार्ज कैरियर्स जो हैं, बोथ द चार्ज कैरियर्स आर ड्रिवन टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ आएंगे। और इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, दोनों ही चीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, दोनों ही डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे। आपने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना चालू किया, होल्स पी साइड की तरफ से जंक्शन पे आए, इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ से जंक्शन पे आए, और आपकी डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होने लगी, साथ ही साथ बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होने लगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये डिक्रीज होते होते एकदम ही खत्म हो जाएंगे, और वो कंडीशन होती है जब आपका वोल्टेज, जो आपने अप्लाई किया हुआ वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, वो वी नॉट, जो कि आपका इनिशियल बैरियर पोटेंशियल हुआ करता था, जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम के केस में है, और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में होती है। जैसे ही इस पोटेंशियल को आप रीच करेंगे और इससे आगे पोटेंशियल को बढ़ाना चालू करेंगे, इसके बाद दो तीन कंडीशन और होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, बैरियर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी बैरियर बना था, जिस डिप्लीशन रीजन के वजह से बैरियर था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके खत्म होने से जो जंक्शन का रेजिस्टेंस है, जहां पी और एन लेयर्स मिल रही थी, उस जंक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस बन रहा था, वो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अब ये ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, ये कंडीशन कब बन रही है? फॉरवर्ड बायसिंग में, इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है इसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू वेरी लो होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। और इस समय जो करंट फ्लो हो रहा होता है इस जंक्शन में से, या इस सेमीकंडक्टर पूरे लेयर में से, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पहली बात, जैसे ही आपका बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हुआ, बैरियर एलिमिनेट हो जाएगा, जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं जस्ट इसका रिवर्स, जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं जंक्शन की, तो क्या करते हैं? तो जस्ट की रिवर्स बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सोर्स का, उसको एन साइड पे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स को पी साइड पे कनेक्ट करते हैं। अब ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि एन साइड को कैथोड और पी साइड को एनोड बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग कंडीशन, जैसा कि डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। अब होगा क्या कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड पे है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल के होंगे, और यहाँ के सारे पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल के होंगे। अब इसके वजह से क्या होगा? अब सोचिएगा, यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं और होल्स हैं यहाँ पे मेजोरिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग पोलैरिटी की चीजें हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो होल्स का मूवमेंट बैटरी के टर्मिनल की तरफ होगा। जबकि यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और टर्मिनल पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करना चालू करेंगे। अब इसकी वजह से जैसा वहां हो रहा था, सारे चीजें जंक्शन पे आ रहे थे, यहाँ पे जो भी कैरियर्स हैं वो जंक्शन से अवे मूव करेंगे, और ऑब्वियसली जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स जो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आप लोगों को याद रखने हैं, वो ये है कि रिवर्स बायसिंग में जो होल्स हैं पी साइड के, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो इलेक्ट्रॉन है इन साइड पे, वो अट्रैक्ट होंगे बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो दोनों ही चार्ज कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे।
धीरे धीरे करके हम रिवर्स बायसिंग में जाएंगे। पहले 0 था, 0 से बढ़ाएं -1, -2, -3, -4। तो जैसे जैसे आप रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल दोनों ही आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हुई तो डिप्लीशन लेयर वो लेयर है जहां पे चार्ज कैरियर्स जो हैं नहीं होते हैं, जहां पे चार्ज कैरियर्स डिप्लीटेड होते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे तो उस पोर्शन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं कि जंक्शन रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस कंडीशन इज वेरी हाई। इसको हम आर सबस्क्रिप्ट आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है वेरी हाई, काफी ज्यादा होती है इसकी वैल्यू जो है। और इसको वी आर कंपेयरिंग इट विद इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू है वेरी हाई। अब इस कंडीशन पे होगा क्या, इस कंडीशन पे नॉर्मली कोई करंट, मेजोरिटी कैरियर्स का कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, एक बहुत छोटा सा करंट फ्लो हो रहा होगा, विच इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि ये बिल्कुल याद रखना है कि पी में केवल और केवल होल्स नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन भी है माइनॉरिटी में। सिमिलरली एन में केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां होल्स भी हैं माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए तो रिवर्स कंडीशन जो है वो एक साथ देने वाली कंडीशन है, वो उसको मूव करा सकती है। इसलिए जो थोड़ा मोड़ा करंट होता है वो केवल और केवल माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। और आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि माइनॉरिटी कैरियर जो है वोल्टेज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल और केवल डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, उसी के थ्रू माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अदरवाइज माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो रिवर्स में करंट फ्लो हो रहा होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो केवल और केवल डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। और जो करंट फ्लो होता है उसका नाम होता है लीकेज करंट या रिवर्स करंट। नेक्स्ट हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके की होती है फॉरवर्ड कंडीशन में और रिवर्स कंडीशन में। उसके बाद हम लोग रिवर्स कंडीशन में ब्रेकडाउन किस तरीके से, कौन कौन से ब्रेकडाउन होते हैं, कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है उन्हें, ये भी डिस्कशन करेंगे अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी आर हैप्पी टू हेल्प। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आगे जब भी हमारे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। You all can follow us on Instagram with the handle campus_Sarthi and on Facebook with name Campus Sarthi. Thank you.